आप सभी लोगों ने हमास और इजराइल के बीच हो रहे महायुद्ध के बारे में कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा और मेरे ख्याल से आपको कहीं भी इसके बारे में विस्तार जानकारी नहीं मिला होगा। और मैं दावा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है इजराइल फालिस्तान विवाद। इजराइल फालिस्तान विवाद 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फालिस्तान के नाम से पहचानने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल के नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फालिस्तान क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरबी रहते थे। फालिस्तान लोग यहीं के रहने वाले अरबी थे, जबकि यहूदी लोगों के बारे में बाहर से आने की बात होती है। फालिस्तानी लोगों और यहूदी लोगों के बीच की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वो यहूदी लोगों के लिए फालिस्तान को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है और दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरबी यहाँ पर तन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के एक नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन और इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के फैसले से इजराइल स्थापित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार हुई, तब इजराइल की मांग उठी और इजराइल बनाया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई 1947 से 1949 तक चली, जिसमें इजराइल के खिलाफ 8 देश खड़े थे। 1956 में सिनाई का युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध लड़े थे। युद्ध मिस्र के खिलाफ लड़ा गया था। 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया। जून 5 से जून 10 तक ये युद्ध चला, जिसमें इजराइल की जीत हुई और इजराइल ने मिस्र से सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी का क्षेत्र जीता। जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम और वेस्ट बैंक का क्षेत्र जीता और सीरिया से गोलन हाइट्स का क्षेत्र जीता। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतकर गाजा को अपने कंट्रोल में लिया। 2008 से 2009 में गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट हमले के चलते इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। हमास गाजा के पास रह रहे इजरायलियों पर लगातार रॉकेट से हमला कर रहा था। जनवरी 2009 में दोनों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ। 2012 में गाजा की तरफ से तेल एविव पहुँचने वाले लॉन्ग रेंज के रॉकेट से हमला किया गया। नवंबर 2012 में दोनों की तरफ से सीज फायर हुआ। इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबरी को मार गिराया। इसके बाद अगले 8 दिनों तक दोनों के बीच तनाव चलता रहा। 2014 में 3 इजरायली युवकों के अपहरण और हत्या से तनाव बढ़ा। हमास की तरफ से लगातार रॉकेट से हमला हुआ। अगस्त अंत में दोनों पक्षों में सीज फायर हुआ। 2021 में जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव के बाद 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही। लड़ाई 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी हमास ने हमला किया। हमने शुरुआत से देखा कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाके पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर हक जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। इजराइल और मिस्र के बीच गाजा पट्टी है। इस इलाके पर फिलहाल हमास का कब्जा है और ये इजराइल विरोधी समूह है। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। अब बात करते हैं 2023 की विवाद के बारे में। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को यह झकझोर देने वाला हमला फिलिस्तीनी के आतंकवादी संगठन हमास ने किया था। ठीक कपूर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद ये हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने हमास के 500 से अधिक ठिकाने को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने सोमवार को ये कहा कि उसने हवाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से गाजा पट्टी में कई तौर पर हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूहों के 500 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। सेना ने एक बयान में कहा, रात भर में इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, विमानों और तोपखानों ने गाजा पट्टी में 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। एपीपी के मुताबिक इजरायली की गाजा पट्टी के आसपास 7 से 8 स्थानों पर इजरायली सेना और हमास आतंकवादियों के बीच लड़ाई जारी है। सैन्य प्रवक्ता रिचर्ड हेचर्ड ने संवाददाताओं से कहा, हम अभी भी लड़ रहे हैं। गाजा के आसपास 7 से 8 खुली जगहें हैं जहां हमारे सैनिक अभी भी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। हमास के साथ खूनी जंग में इजराइल की नौसेना ने हमास के नोवल कमांडर मोहम्मद अबू घली को पकड़ लिया है। उससे खुफिया टीम पूछताछ कर रही है। उधर हमास ने भी दावा किया है कि उसने गाजा में 130 इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा है, जिसमें IDF के ऑफिसर भी शामिल है। इजराइल और हमास की जंग से कई उड़ानें रद्द। कई एशियाई एयरलाइनों ने देश में सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। चीन और इजराइल के बीच उड़ान भरने वाली एकमात्र चीनी एयरलाइन हेनन एयरलाइंस ने सोमवार को शंघाई और तेल अवीव के बीच उड़ानें रद्द कर दी, जबकि कैथे पैसिफिक ने मंगलवार को हांगकांग और तेल अवीव के बीच अपनी उड़ान रद्द कर दी। उधर कोरियन एयर ने सोमवार को बंदरगाह शहर एचियोन और तेल अवीव के बीच उड़ान रद्द कर दी और कहा कि उसे भविष्य में उड़ान अनियमित होने की उम्मीद है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में ऐसा कत्लेआम किया है कि देखने वालों की रूह कांप गई। गाजा पट्टी के पास एक म्यूजिक फेस्टिवल की साइट से 260 शव बरामद हुए हैं। इजराइल की रेस्क्यू सर्विस जाका का कहना है कि ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बेल्कन ने दावा किया है कि हमास ने हमले के जरिए इजराइल और सऊदी अरब के बीच सामान्य संबंधों को बाधा करने का भी काम किया है। इजराइल के राजदूत नेयर गिलन ने रविवार को ईरान पर घातक आतंकवादी हमलों के आयोजन में हाथ होने का आरोप लगाया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कहा कि आगे के अत्याचारों को रोकने के लिए इजराइल के कार्यों के लिए भारत जैसे देशों के समर्थन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में
इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एरदन ने कहा कि इजराइल को स्वयं की रक्षा के लिए दृढ़ता प्रदान की जानी चाहिए। विश्व के अन्य देशों से मदद चाहिए। इजराइल निर्देशों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह और इजराइल के लोकतांत्रिक राज्य के बीच किसी भी झूठी अनैतिक तुलना को स्वीकार नहीं करेगा। इजराइल हमास पर भारी कीमत वसूल करेगा ताकि जो हमने देखा है वो कभी दोबारा ना हो। हमने अतीत में कठिनाई का सामना किया है। हमने हमेशा अपनी चुनौतियों पर विजय पाई है और आज भी इससे कुछ अलग नहीं होगा। इजराइल जवाबी हमला करेगा और इजराइल विजयी होगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एरदन ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हमास के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दे ताकि ऐसी भव्यता फिर कभी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इजराइल को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। आज इजराइल पर हमला हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है। इजराइल आतंक के खिलाफ युद्ध में सबसे आगे है और अगर हम सफल नहीं हुए तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के युद्ध अपराध को स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। इस अकल्पनीय अत्याचार की निंदा की जानी चाहिए। गिलाद एरदन ने कहा कि बीते दिन सभी इजरायलियों के लिए बहुत बुरे थे। हमास के हमले की वजह से देश में सैकड़ों लोग मारे गए। आतंकियों ने हजारों रॉकेट दागे और फिर घुसपैठ करके कत्लेआम शुरू कर दिया। लोगों को सड़कों पर मारा गया। ये आतंकी हमारे देश में घुस आए थे और तो हमास ने बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को, जिसमें खासकर महिलाओं को बंधक बना लिया है। उनके साथ दरिंदगी की तस्वीर सामने आ रही है। इसके साथ ही वीडियो भी वायरल हो गया है। इजराइल के एक एनजीओ ने तस्वीर साझा कर दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉन्ड्रिक्स ने कहा कि बंधक बनाए गए लोगों में कुछ जीवित है तो कुछ मृतक मान लिए गए हैं। इजराइल वार रूम ने अपहृत महिलाओं और पुरुषों की तस्वीरें एक्स पर साझा की है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गेलोन ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि इन मामले के पीछे ईरान का हाथ है और उसने ही हमास को हथियार की आपूर्ति की। गेलोन ने कहा है कि उनके देश को भारत के बहुत मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का एक बहुत ही प्रभावशाली देश है। ये एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से परिचित है और इस संकट को समझता है। रविवार को अमेरिका ने कहा कि हमास के हमले में इजराइल में अमेरिका के कई नागरिकों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने कहा, हम कई अमेरिकी नागरिक की मौत की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही इजराइल को पूरा समर्थन देने की बात कह चुके हैं। और तो पेंटागन ने जानकारी दी है कि कई युद्ध पोतों को रवाना किया गया और इजराइल का कहना है कि इजराइल को चुनौती सिर्फ हमास के आतंकी नहीं बल्कि उसके सीमा से लगे अन्य देश भी है। इस कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने इस हमले का फायदा उठाना शुरू कर भी दिया है। इजराइल को आशंका है कि लेबनान के अलावा जॉर्डन, ईरान, सीरिया और मिस्र भी उसके खिलाफ कई रणनीति बना सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऐसी किसी भी आशंका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका पूर्वी भूमध्य सागर में युद्ध पोतों का एक समूह भेज रहा है क्योंकि हमास आतंकवादियों के घातक हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ चर्चा के बाद उन्होंने UASAS गोराल्ड आर फोर्ड के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया है। अब चलिए जानते हैं कैसे ईरान के जाल में फंस गया इजराइल। इजराइल में हमास का इतना भयंकर हमला उसके खुफिया तंत्र की बड़ी विफलता है। इजराइल के अंदर उसके खुफिया तंत्र पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मसूबे के पीछे ईरान का बड़ा हाथ था। जिस तरह से ईरान में जश्न मनाया जा रहा है और बीते साल के घटनाक्रम को लेकर इस बात की पुष्टि होती है। तो ये थी अब तक की घटनाएं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये विवाद कब तक चलेगी और इस विवाद को शांत कराने में भारत और अमेरिका क्या योगदान दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।